दानापुर के गोला रोड टी पॉइंट स्थित बिहार इनोवेशन सेंटर में शनिवार को एनमैट परीक्षा पूरी तरह से अव्यवस्था का शिकार हो गया। सैकड़ों अभ्यर्थी समय पर सेंटर पर पहुंचे, लेकिन सर्वर फेल होने और कई कंप्यूटर बंद पड़ जाने से परीक्षा शुरू ही नहीं हो सकी। मुंबई से आई सौम्या ने बताया कि 12 बजे एंट्री के बाद भी सिस्टम जाम था, जबकि कुछ छात्रों का पेपर शुरू हुआ और कुछ का बिल्कुल नहीं, जिससे घोर असमानता बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतीक ने आरोप लगाया कि मैनेजमेंट समस्या छिपाता रहा और आखिर में छात्रों से ही जी-मैक को मेल करने को कहा गया। छात्रों का कहना था कि वे दूर दराज से आए हैं, ऐसे में तकनीकी गड़बड़ियां उनके भविष्य के साथ सरासर अन्याय है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की और देर शाम तक सेंटर के बाहर डटे रहे, जबकि पुलिस स्थिति संभालने में जुटी रही। मेरा नाम सौम्या है और मेरे साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 to 100 स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पे एनमैट करके एक एग्जाम होता है, कंडक्टेड बाय एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड जीमैक। एनमैट बाय जीमैक का एग्जाम देने आए हैं। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट एग्जाम, दिस इज अ प्राइवेट एग्जाम। एंड ये एग्जाम ऑल ओवर पैन इंडिया होता है, कंडक्टेड बाय NIMS मुंबई। हमारा स्लॉट था अराउंड 12 to 2 PM। Our exam was supposed to start at 12 and end at 2 PM। हम लोगों ने एंट्री भी करी है एग्जामिनेशन हॉल में अराउंड 12 क्यों हुआ है ऐसा? बिकॉज स्लॉट में कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिस वजह से एग्जाम उनका डिले हुआ था। हमने एंट्री कराई लेट से। जैसी एंट्री हुई थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। इनको स्मरण किया जाता है। जितने भी लोग थे यूजुअली ऐसे एग्जाम्स में सारे का सारा एग्जाम स्टार्ट में साथ होता है। आई मीन एवरीबॉडी गिव्स द एग्जाम एट द वेरी सेम टाइम। आज खास करके मुझे कुछ लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ गर्व लग रहा है जिस तरह से ये संगठन पिछले 5 वर्षों से बहुत ही कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ हम लोगों ने संगठन को परिवर्तित करने का कार्य किया है। क्लिक भी कर रहे हैं तो वो क्लिक नहीं हो रहा है। दोनों ही बेसिकली प्रोसीड नहीं हो रहा है। रक्षा वाहिनी और अग्निशमन किसी 10 लोगों का एग्जाम दोनों ही विभाग आज और राज्य स्तर पे लोगों का नहीं स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स वो कमीशन क्रिएट करेंगे सिंस उनका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। खास करके जिस तरह का प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं हमारे गृह रक्षकों को और अग्निशमन कर्मियों को, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और मुझे तो बहुत गर्व लगता है कि इतने ऊंचे शिखर पे दोनों काफी लोग थे जिनका एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ था। उन्होंने बोला ये काफी लंबा 5-10 मिनट रुक जाइए, सफर रहा है। परिवर्तन लाना कोई एक दिन का काम नहीं है। एंड सिर्फ मेरा नहीं, इसमें लगातार 80% ऐसे लोग थे जो लोग विजन देखना और फिर उस पैशन के साथ उसको क्रियान्वित करना, ये बहुत ही परसिवरेंस की बात है और या इसको अनस्केड्यूल नहीं कर सकते। लोगों के सहयोग के साथ पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां आप एग्जाम दे सकते हो। करने में आज मुझे लगता है कि सफलता हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर काम मैं करते हैं, यही अपेक्षा करती हूँ कि आगे भविष्य में बिहार की गृह रक्षा वाहिनी के लिए जो एक सम्मान अर्जित किया गया है बरकरार रहेगा। नेक्स्ट वीक हमारा स्नैप का भी पेपर है, इसी की मैं अपेक्षा करती हूँ और सभी को बधाई देती हूँ। और उन्होंने बोला कि आप लोग ईमेल कर दो जीमेल को कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, वो रीशेड्यूल कर दे। बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ईमेल बिकॉज़ वो फिर हम पे आ जाता है कि अभी आपने देखा होगा रिकॉर्ड टाइम में 3 महीने में एग्जाम नहीं हो पा रहा है। चुनाव से पहले 15,000 रक्षकों को या वीडियोग्राफिकल प्रूफ जिससे हम ये प्रूफ कर पाए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया। 15,000 ट्रेनिंग है, उनमें से 11,000 ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग कर दिया सीसीटीवी बोला उनको चेक और निर्वाचन के कार्य में भी हमने उन लोगों को डिप्लॉय किया था। ये तो पता था कि सीसीटीवी चल रहा है तो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है कम से कम। परफॉर्मेंस रहा है। पहले शिफ्ट के पेपर चल रही थी तो जब पहले शिफ्ट के बच्चे धीरे धीरे निकल रहे थे, हमने उनसे पूछा कि पेपर मतलब सही चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि ग्लिच आ रही है पेपर्स में।
बट जब हम सेकंड शिफ्ट को एग्जाम देने आए तो हमें एंट्री 12 बजे से मिली, जो कि पेपर 12 से 2 का ही टाइम था। प्रशिक्षण पे एंट्री हम मिली 12 बहुत बजे, ज्यादा जोर तो दे फिर रहे यहाँ पे हैं, पेपर स्टार्ट होते होते 12:30 किसी का स्टार्ट हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, ऐसे करते करते 1 बज गया था। सर हमने 1 घंटे सहयोग दिया, 2 घंटे सहयोग दिया, बहुत संयम बनाए रखे हमने, और 2 बजे सर उन्होंने वाईफाई बंद करके एक बार फिर से सबका कंप्यूटर रिस्टार्ट करवाया, और रिस्टार्ट के बाद भी जब कुछ हल नहीं निकला उन्होंने ये कहा कि आप लोग जीमैक पे लेटर मेल डाल दीजिए और उसके बाद आप लोग का एग्जाम कैंसिल होता है। तो सर वहाँ एग्जाम कैंसिल, और हम सर बाहर से यहाँ पे एग्जाम देने, बस 1 दिन के एग्जाम देने के लिए आए थे, तो और उसके बाद उन्होंने कोई लिखित में रेडी नहीं है कि हाँ हमारे चलते हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा वीडियो पीछे कर दिया जा रहा है और कुछ वीडियो में बोलने को तैयार ही नहीं है वो। और सर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो आपको पुलिस देख लेगी, उन्होंने वर्ड भी इस्तेमाल किया कि पुलिस देख लेगी ना, आप ये वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए हमारे एटलीस्ट हमें एक पैन इंडिया ऑप्शन दिया जाए टेस्ट सीरीज अपने टेस्ट स्लॉट को चुनने के लिए, क्योंकि सर हम 1 दिन के लिए आए थे, हमारे पास वापस आने का कोई जरिया नहीं है। फ्लाइट्स में सर इंडिगो कैंसिल होने के कारण 40-50 रुपए फ्लाइट्स के टिकट हो रहे हैं, और सर हमने यहाँ पे बहुत मुश्किल से आए थे और इन्होंने एग्जाम के लिए मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली और हमें बस बोल दिया कि आप बस मेल डाल के छोड़ दो, बाकी आपका शेड्यूल करवा देंगे हम। खुद से भी मेल नहीं भेज रहे हैं सर। प्रतीक कुमार, मैं दिल्ली इसमें पढ़ता हूँ और यहाँ पे पेपर देने आया था बस। मेरा सेंटर 3rd स्लॉट में था, एग्ज़ाम स्लॉट मेरा 3 था, 3 PM से लेकर के मेरा 5 PM तक था। जब मैं सेंटर पे पहुंचा 2 बजे के अराउंड, तो बाहर अंदर से बच्चे शाउट कर रहे थे कि कम से कम पुलिस को बुला लो, कोई पेरेंट्स को बुला लो, हमें फ़ोन दे दो बात करने के लिए। तो हम लोग टेंशन में आ गए, कुछ लोगों ने फ़ोन दिया, जब हम अंदर आए तो हमें ये बोला गया स्लॉट 3 तुम्हारा कैंसिल है। अब सर हम लोग दिल्ली, मैं DU में पढ़ता हूँ, हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स 12 तारीख से स्टार्ट हैं 7 सेमेस्टर के। अब मेरा पेपर 12 को है, 13 को है, इसी तरह करते करते मेरे पूरे दिसंबर महीने में या तो MBA के एग्जाम्स हैं या तो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। बट सेंटर का जो ऑप्शन मुझे दिया गया था पटना, मुजफ्फरपुर और गया दिया गया था, तो एटलीस्ट सॉल्यूशन इसका ये बन सकता है कि हमें एक पैन इंडिया ऑप्शन दिया जाए, ताकि जो लोग जिस भी सिटी से यहाँ बिहार आए हों या पटना में ये एग्जाम देने के लिए आए हों, उनको एटलीस्ट उनके जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, उनको वो पैन इंडिया ऑप्शन दिया जाए सेंटर चूज करने के लिए। एटलीस्ट हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आर्यन राज हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी 4थे वर्ष का छात्र हूँ। एक बात बोलना चाहिए, मैटर एक्सप्लेट नहीं होता। अगर आप मान लेते कि हाँ गलती है, हम लोग भी समझ जाते। आप नहीं माने, आप हम लोग को बोलते रहे कि मेल करो मेल करो, आप खुद के जरिए से आपको इंचार्ज बनाया गया। क्यों बनाया गया आपको इंचार्ज? आपको इंचार्ज क्यों बनाया गया? चलो हम लोग को आपसे इतना पर्सनली कोई दिक्कत है, ठीक है, हम लोग समझ जाते हैं। अगर आप मानने को तैयार नहीं कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, हम लोग एक साथ तैयारी किए, यहाँ से आए, मैं पूर्णिया से आया बस से रात सफर करके, आप बोले उसका पैसा मेरे बस से कितना हो पाएगा, हम उतना ही कर पाएंगे। सर एक्सेप्ट कर लीजिए, सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए कि सर इधर से बस एक्सेप्ट कर लीजिए। के लिए हमने ऑलरेडी सर जब हम लोग गार्जियन के पास जा रहे थे, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने ताला बंद कर दिया कि हम लोग जा नहीं पाए, और फिर हम लोग बोले कि हम लोग ऐसे सर या पुलिस में फोन करें, तब वो आए ताला खोले। जब हमने उनको बोला है कि हम आपके नाम पे भी पिछले 4-5 बार उन्होंने गेट खोला है। उससे पहले गेट में ताला बंद था, पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे, हम जाकर बाहर बोल कर आए हैं कि आपके बच्चे अंदर हैं, ये ताला बंद कर रखा है, पेपर नहीं हुआ है किसी का। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत में ही फायर हो गए, 4-5 बार ये हुआ है। हम लोग बर्दाश्त नहीं, 2 घंटे ये बोले कि थोड़ा सा वेट करो ठीक हो जाएगा। ये नेट कनेक्शन ठीक करके आए, बोले थोड़ा सा वेट करो ठीक हो जाएगा। मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा स्क्रीन वाइट, फिर सॉल्व किया, पूरा स्क्रीन वाइट, किसी का तो ऑन ही नहीं हुआ। तो उस वे में क्या करे? वो दिल्ली से आया है, कोई बैंगलोर से आया है, कैसे क्या करे? उसका पैसा कौन देगा आने जाने का? और शेड्यूल तो हो जाएगा, फिर वापस पटना आना कैसे पॉसिबल है? ये 5 मिनट पिछला 14 और ऐसा नहीं कि 14 और 20 को अलग एग्जाम्स भी है और सभी का है। और सर ये 5 मिनट का गुस्सा नहीं है, हमने 2 घंटे संयम बरता है, उसके बाद जाकर के इसके बाद ही हुआ है। सर मेरा तो एग्जाम 1:30 बजे तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बता देता हूँ, आपके जो 2 वहाँ थे, आपके जाने के बाद वो भी आपको गलत बोल रहे थे। आपके भले सामने ना बोल रहे हो। चलिए अब हो गया ना सर।